हेलो फ्रेंड्स, हेलो हाय हाय। हाय। तो आ गए हैं हम लोग फिर से सुभाष ब्लॉग्स में। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुभाष, और ये उमर सुमन और ये प्रियांशु जी हो गए। तो आज हम लोग फिर नए वीडियो के साथ राजनीति पे आज वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो आज आज नया टॉपिक जो है हम लोग लाए हैं, जो है कि भारत की जो है आज़ादी हुई उसके बाद कितना दुर्गति हुआ भारत का, मतलब जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया भारत का। तो इसी सब टॉपिक को ले लेके कि क्या क्या रीज़न रहा, क्या कारण रहा, तो संक्षिप्त में जो है हम लोग जो डिस्कस करेंगे। तो प्रियांशु जी शुरू कीजिए आप जो है। जी, तो सबसे पहले तो सभी दोस्तों को प्रणाम मेरे तरफ से। प्रणाम प्रणाम। मैं यही इस पर बोलना चाहूँगा कि देखिए, भारत की आज़ादी की अंग्रेज तो 200 साल शासन की, यानी 1947 में अगर भारत को आज़ादी मिली तो उससे 200 साल पहले यानी 1750 ईस्वी के आसपास। लेकिन अंग्रेज जो है, चूँकि वो एक बिजनेसमैन थे, 1704 या 6 ईस्वी में वो जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले आए थे यहाँ पर, और एक मतलब व्यापारी के नाते वो अंग्रेज यहाँ पर आए थे। लेकिन चूंकि उनके पास बहुत सारा पैसा था, और ब्रिटिश आर्मी आप लोग जानते हैं कि बहुत ही बड़ी आर्मी थी। और उस समय भारत में क्या था कि भारत एक नहीं था उस समय। भारत में क्या था कि सभी प्रांत, अलग अलग प्रांत बटे हुए थे, और सभी के अलग अलग जो है सो महाराजा थे। और उनमें जो था एक दूसरे में क्या था, खटास थी, दुश्मनी थी। और उसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने क्या किया कि पैसे के लोभ लालच में, और उनके पास जो ब्रिटिश आर्मी थी उनका लोभ लालच देकर, और जो उनके बीच खटास था, तो वो क्या कहते थे कि एक राजा को कहते थे कि आपका जो दुश्मन है उसको हराने में हम आपको मदद करेंगे, और उसके बदले आप जो है हमको यहाँ से इतना पैसा दीजिए, इतना कर दीजिए। और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि धीरे धीरे यही प्रक्रिया के कारण अंग्रेज का पूरे जो है सो भारत राज पर उनमें उतना कैपेसिटी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मतलब उनका कब्जा हो गया। भारत का जो जो नागरिक है उनका मतलब जो राजा महाराजा के टाइम में जो थे, तो उनके जो मतलब विश्वास पात्र जो होते थे पहले, तो वही जो है मतलब राज्य के मतलब सत्ता पे प्राप्त करने के चक्कर में कि मैं ही राजा बनूंगा, तो वो जाके अंग्रेज से जाके मिल जाते थे कि इसको हटाइए, मतलब मुझे मदद करके और मुझे राजा बना दीजिए। तो इस चक्कर में ये जो है ना अंग्रेज जो है बहुत ही मतलब सब जगह राज्य पे जो है इन्हीं का कब्जा हो गया। मतलब ये जो विश्वासघाती जितने भारतीय जो मतलब रहे ना राजा महाराजा के टाइम में, तो इन्हीं लोगों के, जैसे कि अब एक कौन थे, बंगाल का जो युद्ध हुआ था, तो वहाँ पर जो है तो 40,000 ब्रिटिश सेना, मतलब 4,000 मात्र या 400 ब्रिटिश सेना थी, और यहाँ पर 40,000 की संख्या थी। और वहाँ पर शायद सिराजुद्दौला था या कौन था, वो क्या किया कि धोखा देके, और 40,000 सेना था इसका, मतलब भारत के पास जो राजा था, और इंग्लैंड का मात्र 400 सैनिक था, उसके बावजूद हार गया। तो मैं एक सवाल सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आज के दौर में भी आप लोग देखते होंगे कि गवर्नमेंट का जो भी विरोध होता है, चाहे बिहार में हो चाहे भारत में हो, तो आप लोग देखते होंगे कि सरकार उस पर कार्रवाई करती है, उसको जेल में डालती है। और जो सरकार का बड़ाई करता है, जो चाटुकारिता करता है, या पत्रकार भी जो है उसको सरकार समर्थन करती है। लेकिन एक बात आप लोगों ने क्या कभी ऐसा सोचा कि भारत जैसा देश, एक छोटा मुद्दा होता है, कोई विरोध करता है तो वो उसको थप्पड़ मार देता है। और आप इमेजिन करिए कि भारत जैसा बड़ा देश, जिसमें पहले बांग्लादेश भी था और पाकिस्तान भी था, पहले इंक्लूड था, उसको अगर कोई लेने के लिए आंदोलन करेगा तो क्या अंग्रेज उसको छोड़ देगा? मेरा सवाल यही है। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि भारत की आज़ादी की जो दिशा थी, वो मेरे हिसाब से 1900 के आसपास भारत आज़ाद हो जाता है। लेकिन कुछ चोर लोगों के कारण, भारत के जो लुटेरे थे, भारत के इतिहास पर जिनका धब्बा दाग था, कलंक थे, उनके कारण ये नहीं हुआ। और देखिए अंग्रेज जो है वो तो चलिए देश पे शासन किया उन्होंने, बाहर से आए थे। लेकिन जब भारत जो है अंग्रेज जब मतलब भारत को छोड़ के चले गए, उसके बाद जब ये काले अंग्रेजों ने जो है देश पे जो मतलब सत्ता जो प्राप्त कर लिया, जैसे कि नेहरू जी थे, उसके बाद जो है ये जिन्ना थे, ये सब जो मिलके जो मतलब देश का जो मतलब बुरा हाल किया है इन्होंने सत्ता प्राप्त करने के लिए। बहुत ही मतलब क्या कहें, अभी तक जो है उसका भरपाई नहीं हो सकता है। कलयुग में जो है सो आपको 1 रुपया पाने के लिए भी लड़ के लेना पड़ेगा। कोई आपको जो है सो आप हाथ जोड़िएगा और बोलिएगा कि भारत हमको दान में दे दो, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। और पहले के ज़माना में यही था कि तात्या टोपे और बड़े बड़े जो मंगल पांडे थे,
तो उन्होंने जीवन का बलिदान दिया, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध दिया, ठोका अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने उनको मारा। लेकिन गांधी को क्यों नहीं अंग्रेज मारा? ये बात आप लोग हमेशा विरोध करते हैं, हम लोग को भी गाली देंगे कि गांधी को आप तुम लोग क्यों मतलब गाली दे रहा है। लेकिन आप अपने दिल में सोचिए कि गांधी को मान लीजिए अंग्रेज सबको मार दिया, भगत सिंह को भी 21 साल में फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन अगर गांधी अगर सच्चा क्रांतिकारी होता तो क्या अंग्रेज उसको पहले ही नहीं मार देता? इस बात को आप लोग अपने दिल में पहले सोच के देखिए। गांधी जी हो गए, आपको जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये सब कितनी बार जेल गए, लेकिन इनको जेल में भी जो है 5 स्टार वाला जो है, कहाँ गए? जेल जाते थे 2 साल में छूट के, जेल तो गए। ये 30 साल कौन रहे थे जेल में? ये सावरकर जी, सावरकर तो काला पानी उनको भेजा गया, काला पानी में बताइए उनको सजा दिया गया था। तो मतलब ये जो जेल भी अगर जाते थे गांधी जी हो गए, नेहरू जी, तो इनको स्पेशल एक सेल दिया जाता था जिसमें कि सारा सुविधा, मतलब उनको घर में जेल से बताइए किताब लिखते थे, किताब लिखते थे, ऊपर उनको मिलता था, जेल में किताब लिखा जाता है, खाना पीना 5 स्टार का मिलता था। 11th के बुक में, इंग्लिश के बुक में लिखा भी गया है उनके बारे में, उनका जो बुक है मतलब लिखा गया उसमें कि इनके बारे में, ये जेल जाते तो कैसे रहते थे, गांधी जी को कैसे ट्रीट किया जाता था। वही आप भगत सिंह को अगर देखेंगे तो वो जब जेल में थे तो उनको जो है भूख का मतलब आंदोलन करना पड़ा था कि अच्छा खाना उनको नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने आंदोलन किया था, आमरण आंदोलन किया था, तब जाके उनको और कुछ मूर्ख लोग पूरा हुआ था। कुछ मूर्ख लोग जो बार बार कहते हैं कि गांधी जी त्याग किए, गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं कि गांधी जी कुछ त्याग नहीं किए। वो जो 10 मीटर का कपड़ा पहनते थे और वो ठगते थे देश को, उनका एक मैं आपको बताता हूँ वृत्तांत कि उनके जो मतलब उनके जो वंशज हैं उनसे ही कोई डिस्कशन हुआ था, मतलब यूट्यूब पर भी एक वीडियो था और बड़े बड़े पत्रकारिता में भी छपी है बात, कि वो बोलते थे कहानी, क्योंकि दादा परदादा है तो कहानी तो मान लीजिए ट्रांसफर होता है। तो गांधी जी क्या करते थे, एक ट्रेन का पूरा डिब्बा उनके लिए बुक होता था, वो भी जनरल क्लास का। तो देश में क्या हल्ला मचता था कि गांधी जी जनरल क्लास से जा रहे हैं, जबकि कोई पैसेंजर नहीं रहता। एक जनरल क्लास में कितना बोगी है? 100-150 बोगी कम से कम होता है। 100-150 सीट है, 100-150 सीट का अगर आप दाम 50 रुपए सीट से भी अगर आप 150 सीट का दाम अगर जोड़िएगा, उनके जैसे उतना उससे कम खर्चा में गांधी जी हवाई जहाज से जा सकते थे, और खर्चा ठगते थे देश को, उससे ज्यादा खर्चा करते थे और जबरदस्ती अपने आप को गरीब दिखाते। वो कहते थे कि हम गाय का दूध नहीं पीते हैं। उनका जो बकरी था, अभी भी एक कहानी है कि बकरी को उसको पालने में, प्यार में सोना और ये पहनाने में जितना खर्चा होता था उतना कहीं खर्चा नहीं होता। गांधी जी को देखिए, गांधी जी को गरीब दिखाने के लिए ना, गरीब दिखाने के लिए लाखों रुपया खर्च होता था, लाखों रुपया, जिससे कि मतलब बहुत ही गरीब परिवार को भला हो सकता था। उतने पैसा में गांधी जी जो है ना सो पूरे ऐश करते। हाँ, मतलब वो भी बच जाता। उनको गरीब दिखाने के लिए, नेहरू जी सबको गरीब दिखाने के लिए मतलब लाखों रुपए खर्च किया जाता था इनको जो है। नेहरू जी के बारे में जैसे बताया जाता है कि नेहरू जी जो है इनको मतलब जब प्रधानमंत्री के लिए जब नॉमिनेट किया गया था तो नेहरू जी को वोट नहीं मिला था। 15 में से कोई सदस्य नेहरू को वोट पर बनाने नहीं चाह रहा था। 15 में से कोई सदस्य जिन्ना भी मान गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानिए, तो अंत में गांधी नाम का जो व्यक्ति है तो बोला कि नेहरू को बनाओ। अगर नेहरू नहीं बनता, कुछ मूर्ख लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान चला गया, ठीक हुआ, घंटा ठीक हुआ। पाकिस्तान का जिस समय उसमें आबादी देखिए, उस समय मुस्लिम और हिंदू का जो रेशियो था पाकिस्तान का उस समय, वही रेशियो जो इंडिया का बहुत सारा का है, यूपी का है, उतना ही रेशियो उस समय भी था। लेकिन अभी मुस्लिम वहाँ 100% इसीलिए है क्योंकि वहाँ कन्वर्ट हुआ है। हो गया जो लाहौर शहर जबरदस्ती करवाया। लाहौर भारत का सबसे बड़ा शहर था उस समय के। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, इस सबसे तगड़ा शहर था लाहौर। और लाहौर पाकिस्तान में नहीं जाता, पाकिस्तान के इधर था लाहौर। जिन्ना भी मान गया था, लेकिन गांधी बोला कि पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला है, उसको लाहौर दे दो, नहीं तो बेचारा भूखा है, उसको क्या मिलेगा। और गांधी जो है सो पाकिस्तान को पैसा दिलाना चाह रहा था। और पाकिस्तान जो कि पूर्वी पाकिस्तान पहले जो कि बांग्लादेश था, जो कि 1971 बना है। गांधी जी का क्या प्लानिंग था? 1948 में अगर उनको नहीं मारा जाता, 48 में अगर उनको नहीं मारा जाता, तो उनका प्लानिंग क्या था कि जो कि पूर्वी पाकिस्तान और उसमें बहुत डिस्टेंस है, समुद्र के रास्ते से सामान भेजा जाता था, कनेक्ट करना चाह रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि इस यहाँ से वहाँ जो है ना 20 किलोमीटर चौड़ा जो है, जिस तरह से भी सिक्किम से और ये वेस्ट बंगाल में एक 20 किलोमीटर चौड़ा है ना, मतलब चिकन नेक,
चिकन नेक कॉरिडोर जो है, उसी तरह का गांधी जो है सो पंजाब बॉर्डर से लेके और वेस्ट बांग्लादेश तक वेस्ट बंगाल बॉर्डर तक बांग्लादेश से सटा के एक 20 किलोमीटर लंबा रोड देने के प्लानिंग में और इनका पूरा प्लानिंग था कि जो अगर वो रोड मिल जाता तो भारत का क्या हाल होता। और पूरा इनका प्लानिंग था कि कश्मीर जो है 100% जो है पाकिस्तान 100% देने का प्लानिंग था, 100% जो देने कि का अभी प्लान था। कुछ हद तक सफल कर दिया नेहरू जी ने, जो कि 33% चीन नेहरू जी ने कर ही दिया, 33% दे के उन्होंने कर कश्मीर दिया। का 33% जमीन अभी पाकिस्तान के पास है, 33% जमीन चाइना ले चुका है। 33% जमीन का इतना छोटा सा टुकड़ा भारत के पास है, उस भारत क्या करेगा उसको? भारत को बताइए वो टुकड़ा के लिए भी इन्होंने 370 जो है धारा जो है इतने सालों तक ढोया जो है। कोको आइलैंड जो कि स्ट्रेटेजिक आइलैंड है, वहां पर इंडोनेशिया वहां का बॉर्डर है, जो कि अंडमान निकोबार से सटा हुआ कोको आइलैंड, वो बताइए चीन को दे दिया, चीन वहां से निगरानी करता है भारत का। नेहरू जी मतलब एक तरह से भारत के लिए बहुत ही मतलब घातक प्रधानमंत्री थे। इनको नहीं बनना चाहिए था, सरदार पटेल जी को बनना चाहिए तो देश भारत का पहला जो शिक्षा अलग मंत्री ही होता आज जो है। देश का पहला शिक्षा मंत्री जो मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया, अबुल कलाम आजाद को बनाया गया, अब्दुल कलाम उस समय के जो थे मूर्ख आदमी, महामूर्ख आदमी, जो एक मौलाना मदरसा छाप आदमी था, वो क्या क्या नियम शिक्षा व्यवस्था वही खराब किया है। वो क्या क्या नियम लाया, मुहावरा देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी, ये कोई मुहावरा है? राम जी के नाम पर आप छुरी दे रहे हैं, आप दूसरा धर्म को क्यों नहीं मजाक उड़ा रहे हैं? कोई भी किताब देख लीजिए, उसमें हिंदू धर्म को कोई मुहावरा उठा लीजिए पुराना, आप हिंदू धर्म का मजाक उसमें सीधे अरे उड़ाया जितने गया। भी उन्होंने एनसीईआरटी में भी अगर पढ़ेंगे तो मतलब अगर पृथ्वीराज चौहान के पिताजी के बारे में अगर पूछा जाए, महाराणा प्रताप के पिताजी के बारे में पूछा जाए, चाहे शिवाजी महाराज के बारे में पूछा जाए, तो आपको कोई नहीं बता पाएगा। आपके कोई भी जनरेशन के जो है अभी तक नया जनरेशन कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन उनसे ये पूछेंगे कि बाबर का बाप कौन था, अकबर का बाप कौन था, अकबर का नाना कौन था, नाना दादा मतलब है सब जो है मतलब आपको पूरा खानदान बता देगा कितना ईस्वी में क्या किया नहीं किया। लेकिन अपना हिंदू धर्म से राज किया, जानते हैं राज किया, 100 साल तक 700 साल तक राज किया, तो उसको एक छोटा सा एक पन्ना में लिख देगा कि भाई बाबर इतना, लेकिन उन्होंने महिमा क्या खाता था, क्या हकता था, इससे हमको क्या भाषा भाई। मतलब इन्होंने पूरा महिमा मंडन मतलब किया है, मतलब मुस्लिम धर्म का जो है पूरा, और जो हिंदू धर्म से रिलेटेड जितना भी था उनको मतलब ना के बराबर दिखाया गया। मोहम्मद गोरी यही सब इन्होंने पूरा मतलब दिखाया गया कि ये नहीं दिखाया कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार हराया, लेकिन ये दिखाया कि मोहम्मद गोरी ने उनका आंख फोड़ के जो है पृथ्वीराज चौहान धोखा से हारा था। ये जो कुछ लोग मूर्ख लोग हिस्ट्री में लिख देते हैं उसको कितनी बार जीवन दान दिया, ये नहीं दिखाया गया है। हरा जीवन दान देने के बावजूद लास्ट बार उसका मंत्री धोखा दिया था, उसको पीठ में छुरा। महिमा मंडन इस पे होना चाहिए कि हिंदू धर्म का जो महानता क्या है कि जो है 14 बार जो लड़ाई हुआ फिर भी जो है उसको दुश्मन को माफ कर दिया, तो ये जो है महानता दिखाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हल्दी घाटी में अकबर हराया, कपार हराया अकबर का उतना हिम्मत नहीं था कि वो हरा देता। वहां पर गलत इतिहास ही सब लिख रहा है, इतिहास सब बच्चों को बहका रहा है। इतिहास इतिहास से छेड़खानी की है। और ये जो महिमा मंडन किया है इनका नेहरू जी का परिवार का, ये भी साफ जो है मतलब कि ये जो प्रभात फेरी वगैरह जो 26 जनवरी होता है, चाहे 15 अगस्त में दिखाया जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा नेहरू जी का नाम रहेगा, तो मेरे हिसाब से कभी नाम नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों को पता होना चाहिए नेहरू जी कौन थे असल में, उनको जानकारी होना चाहिए। अपने ही देश में हिंदू जो है सो सेकेंडरी सिटीजन बन कर आ गए हैं, सीधा आप समझ लीजिए। कोई अधिकार नहीं हिंदू का है। गुरुकुल खत्म कर दिया, कोई रूल रेगुलेशन, गुरुकुल बताइए खत्म कर दिया। गुरुकुल अगर रहता मिशनरी चल रहा है, मतलब वो चल रहा है, मदरसा चल रहा है, वहाँ का वैलिड है, वहाँ का मदरसा से सब जो है खाली वैकेंसी भी वहाँ खाली आतंकवादी से खाली पैदा होते हैं, बम बनाते हैं। बताइए उसमें मदरसा में, गुरुकुल में होते तो वेद सिखाते, पुराण सिखाते, देश के बारे में जो है अर्थ के बारे में सिखाते, हर एक ज्ञान मिलता उसमें जो है। लेकिन मदरसा सिखाना है इनको, बस बम बनाओ, आतंकवादी जिहाद सिखाओ, बस इनका यही मोटिव है। मिशनरी में जाके क्रिश्चियन के बारे में धर्म परिवर्तन करवाओ, हिंदू से मुस्लिम क्रिश्चियन बनवाओ, यही इनको जो है सिखाना है बस। हिंदू का कितना देश है विश्व में? ये बात 2 अरब मुसलमान का आबादी 57 देश, 2 अरब क्रिश्चियन का आबादी 60-65 देश, और 1.30 करोड़ हिंदू है और भी राज्य देश में है, नेपाल में है। कितना हिंदू राष्ट्र है ये बात आप लोग बताइए। अब ये एक नया इन्होंने क्लॉज जोड़ दिया है, सेकुलरिज्म इनका। ये इंदिरा गांधी के टाइम में ऐसे ही लाया गया था वर्ड जो है। सेकुलरिज्म पहले नहीं था। आप लोग सेकुलरिज्म का मतलब बहाना मत करिए, सेकुलरिज्म कुछ नहीं था, ये था ही नहीं। इन्होंने इंदिरा गांधी के टाइम में, जिन लोगों को सेकुलरिज्म का शौक है वो जाके दूसरे मतलब देश में जाके देख ले जहाँ पर दूसरे धर्म का है।
वहाँ नहीं उनको चर्चा टान लिया गया। पाकिस्तान में देख लीजिए कितना परसेंट हिंदू थे, पाकिस्तान छोड़िए और देख लीजिए 1% 2% रह गए, वो भी जो है उनका मंदिर ध्वस्त कर दिया जाता है, उनको जो है मतलब टीका लगाने के लिए मना है। शक्ति पीठ जो कि 10-12 शक्ति पीठ अभी पाकिस्तान में है, उसका बदहाली देख लीजिए। फिर भी जो है यहाँ के जो मुस्लिम है वो बोलते हैं अयोध्या कि में बताइए यहाँ राम मंदिर बन रहा है, और फिर खबर आया कि वहाँ एक मस्जिद भी सबसे मस्जिद बड़ा, बनेगा, ये कोई बताइए, तरीका है? उससे मक्का भी में कितना बड़ा। ही मंदिर है। हाँ देश के नाम पर ये लोग, मतलब कहने का मतलब है कि तरीका नाम हिंदू कहाँ जाए भाई? कहने का मतलब है कि जो ब्रह्मांड आजादी से बाहर जाना पड़ेगा, अब लगता है आजादी के बाद जो ये मतलब बंटवारा भारत भी हुआ, नहीं बचा हिंदू के लिए, चाहे ये ब्रह्मांड से ही छोड़ के जाना पड़ेगा। ये जो नेहरू जी के जो परिवर्तन होना पड़ेगा। खानदान जो अभी तक चल रहा है, ये राहुल सब गांधी, कारण है आजादी के समय, हाँ। इसीलिए हम लोग आजादी पर चर्चा की। जो अभी का जो इफेक्ट दिख रहा है, साइड इफेक्ट सब वही मूल का जड़ वो है। मूल जड़ जो है वही है कि जब वो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बन गए, मतलब गोडसे ने जो है गलती ये कर दिया एक और कि गांधी जी को गोली मारा, नेहरू को क्यों छोड़ा? तो नेहरू को छोड़ दिया। बस नेहरू को अगर नेहरू को मार क्यों दिया छोड़ा? होता तो ये स्थिति नहीं होता। बिहार बताइए, बिहार जो 1960 में जो है, बिहार का क्या बिहार रुतबा था? सबसे अच्छा राज्य क्या था भाई, रुतबा सबसे था? पहला गणतंत्र बिहार का था। लिटरेसी रेट अगर बौद्ध देखेंगे, धर्म यहाँ से पैदा हुआ, जैन धर्म का यहाँ प्रचार हुआ, हाँ। और बताइए 2 धर्म जहाँ से हुआ वहाँ दुनिया का सबसे पहला सम्राट यूनिवर्सिटी अशोक जो है बिहार का नालंदा था यूनिवर्सिटी था भाई, वहाँ। चाणक्य बिहार का था, आर्यभट्ट बिहार का था, ये कोई तरीका है? राजेंद्र प्रसाद जी, बिहार का था। राजेंद्र प्रसाद जी बताइए, इतने महान सारा महान रिसोर्स रामधारी बिहार सिंह का था। दिनकर, गुरु गोविंद सिंह जी हो सारा गए, रिसोर्स बिहार का था। 10वें गुरु मतलब थे वहाँ पर बिहार के पटना के। मतलब महान महान जितने भी आप देखेंगे सब बिहार से ही निकले। लेकिन इन्होंने क्या किया, आजादी के बाद जो है बिहार का स्थिति जो है इतना गिरा दिया। पॉलिसी ऐसा इन्होंने लाया हाँ। कि उन्होंने देश के किसी भी पार्ट, बिहार को छोड़िए, नेहरू ने किसी पार्ट पर ध्यान नहीं दिया, वो बेच दिया पूरे चाइना का। चाइना को बताइए, वीटो राइट चाइना को दिलवा दिया, हाँ। अक्साई चीन बेच दिया, कोको आइलैंड दे दिया, तिब्बत दे दिया, 370 कश्मीर में तिब्बत बताइए भारत का पार्ट था, कैप्चर तिब्बत करके ले को दे गया। गया। आप बचा क्या? बचा क्या भारत में, मतलब आधा उनके हाथ में और राज्य रहता ना, तो हमको लगता है कश्मीर वश्मीर दिल्ली उल्ली सब गुरु दे को दिया खत्म कर होता। दिया, बताइए। हाँ। और धर्म का जो कॉन्सेप्ट ये सब लाया है, ये जो फालतू बयान देते हैं कुछ लोग, धर्म नहीं, जाति का जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले से कुछ जाति पहले वाले कोई नहीं मानता भ्रम में था। मत रहिए। जो काम करता था उसको वो कहते, कोई ब्राह्मण भी अगर कोई दूसरा का बिजनेस करता था तो उसको भी मतलब हिंदू धर्म में बिजनेसमैन माना जाता था। समझ हिंदू धर्म में जाति नहीं होती, वर्ण वर्ण जाति, होता है। कोई रामायण महाभारत में कहीं कुछ जाति का वर्ण वर्ण राम का जी सबके चर्चा लिए किया है। गया है इसमें। जो वर्ण मतलब था कि ब्राह्मण के कोई भी वो अगर भगवान है, और वैश्य के भी वो भगवान है, कोई सूर्य के भी अगर भगवान है। कोई अगर मूर्तिकार है तो लीजिए। उनको उस कैटेगरी में रखा जाता था। कोई काम करने के आधार पर हाँ, बांटा मतलब गया है। काम ये के नहीं हिसाब समझ- से बांटा जन्म गया। के आधार पर कोई मतलब category लेकिन नहीं। ये जो राजनीति जब से स्टार्ट हुआ भारत इसका में, उदाहरण ये है कि जो ये वाल्मीकि जी थे, पहले डाकू थे, हाँ, पहले डाकू का काम करते थे तो उनको नहीं समझा जाता था। फिर उनका जब हृदय परिवर्तन हुआ, वो साधु बने तो उन्होंने ब्राह्मण का दर्जा दिया गया भाई, उन्होंने ये रामचरितमानस ब्राह्मण का रचना दर्जा किया उनको जो दिया है। गया। तो कर्म के आधार पर बाबू जाति होता है। रामायण यहाँ का ये रचना फर्जी- किया उन्होंने। रावण ब्राह्मण था, असुर का काम किया तो सब उसको राक्षस मानता है, गाली देता है। तो यही ये सब धर्म फालतू का बयान मत दीजिए। ये जो मतलब जातिवाद जो है ना, जाति कांग्रेस ये- लाया है जिससे कि वो राज कर हाँ, सके। कांग्रेस का जो लाया हुआ है, और ये गांधी लाया है, कांग्रेस और गांधी लाया है और जातिवाद। कांग्रेस अमेरिका से प्लानिंग करके। कांग्रेस जो है मतलब एक पार्टी नहीं था एक्चुअली। कांग्रेस एक था सोशल सर्विस के लिए, जो है आजादी से पहले बनाया गया था कि जनता का सोशल सर्विस करेगा। कांग्रेस एक बनाया गया था, मतलब संगठन, मतलब एक ये था, मतलब सोशल सर्विस का वो एनजीओ टाइप का था ये। लेकिन इन्होंने नेहरू जब से बना प्रधानमंत्री, इन्होंने पार्टी बना लिया अपना कांग्रेस जो है। और मतलब देश का जो है मतलब क्या कहें हम लोग, बहुत ही दुखी मतलब महसूस करते हैं कि जो अगर वो सब नहीं होते तो जो है आज भारत का, बिहार का, चाहे और भी राज्य का बहुत ही अलग ही नक्शा होता और बहुत ही विकसित राज्य होते। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ। आप तो आप बताइए, आप कंक्लूड कर दीजिए, बात खत्म कीजिए। अब इस पे टॉपिक अगर हम लोग छेड़े तो बहुत सारा मतलब निकल के आएगा कंक्लूजन जो है। फिलहाल आज के लिए इतना ही मतलब डिस्कस करेंगे, आगे फिर और डिस्कस करेंगे। आप लोगों का क्या राय है, आप लोग क्या मतलब हम लोग के जो व्यू है उस पर क्या मतलब सहमत है कि नहीं है? मतलब एक आप राय लास्ट दे सकते पॉइंट, हैं। लास्ट क्लॉज में जोड़ना चाहूंगा। ये आरक्षण जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर लाए थे, तो उस समय के लिए, उस समय के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो सही लाए थे। उनका नियम क्या था कि भाई जाति अगर आरक्षण पे हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे, आप नॉर्मल बता एक लाइन दीजिए। हम बता रहे हैं। हाँ,
एक लाइन उनका बता दीजिए। उनका कहना क्या था कि अगर जातिवाद ला ही गया है कांग्रेस के समय में, इंग्लैंड के समय बांटने का राजनीति इंग्लैंड करता था, ब्रिटिश करता था, तो क्या किया जाए कि कुछ समय के लिए जो है सो राजनीति मतलब आरक्षण को जो है सो लागू कर दिया जाए कुछ समय के लिए, और उसके बाद 40, 50, 60 साल बाद क्या होगा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आरक्षण को हटा दिया जाएगा और किया भी जाएगा तो आर्थिक आधार पर 20-25% कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस क्या किया कि राजनीति, कांग्रेस ही नहीं अभी की भी जो सरकार अभी तक हम लोग किसी के समर्थक नहीं है, ये भ्रम मत रहिए कि हम लोग मोदी के भक्त हैं। मोदी भी उस पर भी अलग वीडियो बनेगा कि क्या किया है नहीं किया है। आरक्षण पे हम लोग अलग से वीडियो पूरा मतलब सरकारें जो है सो वोट बैंक के चक्कर में किसी का पैर टूटता है तो उसको प्लास्टर किया जाता है, ये नहीं कि उसको बैसाखी थमा दीजिएगा तो कब ठीक होगा पैर, उसके लिए आपको सर्जरी करना पड़ेगा, प्लास्टर करना पड़ेगा। बैसाखी कब तक, बैसाखी 2-3 महीना के लिए होता है कि जब तक ठीक नहीं हुआ है। आरक्षण उस समय आरक्षण एक बैसाखी की तरह है, 50-60 साल बैसाखी रहा, उसको खत्म कर आरक्षण के कारण देश का जो है मतलब बुरा हाल हो रहा है। मतलब जो अच्छे नंबर लेके जो आ रहे हैं, जो जैसे कट ऑफ जैसे निकलता है कोई एग्जाम, हम लोग किसी जाति के विरोध में नहीं है, ये बात हम लोग सबके एक है। और मुसलमानों के विरोध में भी मैं नहीं हूँ, मुसलमान पर हम लोग नहीं बोला है, लेकिन मैं बोला है कि जो है सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। आप लोग दिल से किसी के विरोध मतलब आप लोग हम लोग का बात पे गौर कीजिएगा। हम लोग जो है किसी के समर्थक किसी के विरोध नहीं है, जो किसी को। सच्चाई है वो बोल रहे हैं। अगर मुसलमानों को मिला है अधिकार तो उतना अधिकार हिंदू को भी मिलना चाहिए, सबको, क्रिश्चियन को भी मिलना चाहिए, पारसी को भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे इस पे। ये तो मतलब पूरा नहीं हो पाएगा, इसमें हम लोग डिस्कस करने पे आए तो पूरा दिन चला जाएगा इस पे जो है। तो फिर अगले वीडियो में फिर से पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। और ठीक है, तो धन्यवाद जो है, फिर आप लोग सपोर्ट कीजिए जो है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।